हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे क्लास सेकंड की हिंदी की चैप्टर नंबर 1 जो कि है चित्र और बातचीत। चलिए आगे देखते हैं। नीमा की दादी। आज का पाठ है नीमा की दादी। कहानी है नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। नीमा कितने बजे स्कूल से लौटती है? दोपहर के 2 बजे। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। कौन होती हैं? दादी। यहाँ आप दादी को देख सकते हैं। वे कहीं नहीं आती जाती, वो घर पे ही रहती होंगी। कहीं बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है। घुटना किसको बोला जाता है? नी मतलब क्या होता है? घुटना। इस जगह को घुटना बोलते हैं। इस जगह को, पैर के जो इस जगह, ये जगह होती है, इसको घुटना बोलते हैं। कि घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मलती रहती हैं। कहाँ तेल मलती रहती हैं? घुटनों में। ये जगह जगह है, इसमें वो तेल मलती रहती हैं। तेल, ये आप तेल की डिब्बी देख सकते हैं, ये तेल है। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। नीमा का वो वेट करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नीमा रोज खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती हैं। आप भी जब स्कूल से आते हैं तो खाते हैं ना, वैसे ही नीमा भी जब स्कूल से आई तो दादी के साथ खाती होगी। चलिए आगे देखते हैं। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। कहाँ जाती है? खेलने। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। क्यों? नीमा ने पूछा, भाई क्यों? नीमा पलटकर बोली, सॉरी गलती पढ़ दिया मैंने, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली। नीमा रुकी, है ना। आज भी घर पे सभी लोग काम पे चले जाते हैं, तो आप भी कभी कभी अकेले घर में रहते होंगे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, अकेले अकेले लगता होगा ना, है ना। वैसे भी दादी के साथ कोई नहीं रहता था, सभी लोग चले जाते थे, तो दादी भी घर पे अकेली रहती थी। चलिए आगे देखते हैं। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली। क्या बोली भाई? दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। कहाँ चलिए? खेलने। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। आप भी खेलते होंगे तो कभी आपको समय का पता नहीं चलता होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कौन से खेल पसंद करते हैं। चलिए मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ। कितने बजे जाती है नीमा खेलने? 5 बजे। स्कूल से कितने बजे आती है? 2 बजे। पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। ऐसा लगता है ना, हम लोग भी खेलते हैं तो अरे भाई बहुत जल्दी 6 बज गए, बहुत जल्दी 4 बज गया। लेकिन वो तो अपने समय के अनुसार ही बजता है, लेकिन मुझे लगता है, आपको लगता है कि वो जल्दी आ गया। चलिए आगे देखते हैं। दादी जोर से हंसी। ये भी तो बेवकूफ़ों वाली बात आप करेंगे तो हंसेंगे ही लोग, तो सही दादी भी हंसती हैं। फिर वे दोनों खेलने के लिए मैदान की ओर चल पड़े। देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, ये है प्यारी सी गुड़िया नीमा और उनकी प्यारी सी दादी, है ना। आगे देखते हैं। चलिए वो लोग खेलने गई। अब है बातचीत के लिए। नीमा की दादी पर ही नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती थी? घर पर ही क्यों रहती थी? तो इसका भाई बहुत सा प्यारा सा जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया? मैदान में जाकर अभी हमने पढ़ा था कि दादी खेलने चली गई थी। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। यहाँ है ना। चलिए नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सोचिए तो, आप फुटबॉल खेलने जाते होंगे, आप क्रिकेट खेलने जाते होंगे, या
आप दौड़ा दौड़ी खेलती होंगी या अपने दोस्त के साथ डॉल के साथ आप खेलती होंगी, तो आपको नहीं लगता कि टाइम जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है ना? चलिए इसका आंसर आप खुद करिएगा। मुझे पता है आप समझदार हैं, खुद भी आप कर लेंगे। चलिए गुड बाय। आगे देखते हैं, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? चलिए ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो मैं तो भाई जब स्कूल जाता था तो अपना समय स्कूल से आने के बाद मैं तो भाई मेरा फेवरेट तो था क्रिकेट, तो मैं तो क्रिकेट खेलता था, फिर होमवर्क बनाता था, फिर रात को नाश्ता करता था, खाना खाता था और सो जाता था। चलिए आप कैसे करते होंगे आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अच्छा चलिए देखते हैं इस कहानी में कौन कौन है। इस कहानी में कौन कौन है? एक प्यारी सी गुड़िया नीमा, प्यारी सी बच्ची नीमा और उनकी प्यारी सी दादी। चलिए आगे देखते हैं। दादी हो गया। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती हैं। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? चलिए मैं तो स्कूल की बातें अपने मम्मी को बताता था। आप किसको बताते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपनी स्कूल की बातें खालिस्तान को बताता हूँ। किसे बताते हैं? तो यहाँ पे वही प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिएगा। मैं तो बताता था मम्मी को, तो मैं तो भाई लिखूँगा माँ। क्या लिखूँगा? माँ। चलिए गलती हो गई, अच्छे से लिख देता हूँ माँ। चलिए इस कहानी में नीमा और दादी 9 और 10 से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। चलिए ढूंढते हैं, बहुत अच्छा है। 9 वाले शब्द ढूंढते हैं, कम से कम हम 3 ढूंढेंगे 9 वाले शब्द। 9 कहाँ ढूंढेंगे? एक तो 9 यहाँ पकड़ा गया, नीमा, वही नीमा है। फिर 9 से शुरू होने वाले और कोई शब्द हैं इधर? देखते हैं इसमें कहीं नहीं दिखा भाई। चलिए अब इधर देखते हैं। 9 से शुरू होने वाले इसमें नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं। कुछ 9 वाली शब्द नहीं है, कोई बात नहीं। इधर 9 वाले नीमा, इधर किधर है भैया? ढूंढो जल्दी ढूंढो कहाँ है? इसमें भी नहीं मिला लगता है। इधर है क्या कहीं? किधर 9 वाले शब्द नहीं। इधर है क्या? नहीं है। 9 वाले शब्द तो नहीं है। फिर 9 वाले इस कहानी में नीमा और दादी हैं। 9 और 10 से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाए। चलिए कहानी में तो हमें एक ही मिला था, नीमा। चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ नीमा। एक कहानी में जो हमें मिला था नीमा, और इधर एक कहानी में हमें मिला था दादी, और 10 से और 9 से। तो कहानी में तो यही 2 मिले हैं। अभी हम लोग ने देखा, फिर होता है 9 से नल। इधर हो गया नीमा, और 9 से क्या होता है? नहर।
चलिए इधर देखते हैं, द से क्या शुरू होता है? दादी। द से क्या शुरू होगा? दादी और दादा। और आप जो खाना में खाते हैं वो दाल हो जाएगा ना, दाल। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ, कुछ आप ढूंढ लीजिएगा। चलिए ये आप खुद घर से करिएगा। क्या इधर है? कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। इधर हो जाएगा अ के बाद, ये आप खुद करिएगा। अ के बाद क्या आता है? आ। फिर आता है ई। फिर उसके बाद आता है ह्रस्व ई। फिर उसके बाद ऊ। फिर आता है ह्रस्व ऊ। फिर ए ऐ ओ औ अन अह। इस तरह से है ना। आप भी, मुझे पता है आपको याद है, आप खुद करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर हेल्प कर देता हूँ आपका। अ आ ई ह्रस्व ई ऊ ह्रस्व ऊ ए ऐ ओ औ अन अ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। देखिए इसको बोलते हैं अनुस्वार। ये प्यारा सा जो बिंदी दिख रहा था, जो मैंने ब्लैक कर दिया है, चलिए फिर से कर देता हूँ। ये जो बिंदी दिख रहा है यहाँ इस जगह पे, उसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्द को देखते हैं। शंख। इधर क्या है? शंख। शंख को इधर बिंदी लग गया तो हो गया शाख को, शख को शंख हो गया। वेरी गुड, ऐसा होता है शंख। चलिए पतंग। पतंग, पतंग है ना, इसे पढ़ेंगे पतंग, लेकिन इस पे एक बिंदु है, इसको बोलेंगे पतंग। ये है पतंग। चलिए बदर। बदर है ना, लेकिन तो ये तो बंदर है दिख रहा है फोटो में। यहाँ ब के ऊपर एक बिंदु होगा, ब के ऊपर बिंदु, द र बंदर हो गया ना, बंदर। फिर है मंदिर। जैसे लिखेंगे म के ऊपर बिंदु, दी र मंदिर हो गया ना। चलिए अंगूर। ये तो बहुत आसान है, अंश से अंगूर, ये तो ऐसे ही पता है। अंगूर हो गया ना। लोमड़ी वाली आपने कहानी सुनी है जिसमें था अंगूर खट्टे हैं, आपको पता हो तो जरूर मुझे बताइएगा। चलिए ठीक है, आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं।